नमस्कार दोस्तों, नौकरी सारथी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन ससमय मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चालू करते हैं बिहार एसएससी का फील्ड असिस्टेंट का नोटिफिकेशन देखना। तो देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है उसका उम्र सीमा और कैसा सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन पे आते हैं, देखते हैं इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जो ऑनलाइन इसका जो आवेदन स्टार्ट होगा 25/4/2025 से 21/5/2025, यानी कि 21 मई तक आपका लास्ट डेट है। इसमें आपको ये लेवल 2 का है, जिसमें 1900 ग्रेड पे है, तो ये 5200 से 20,200 है। माने आपको मिनिमम 20,000 रुपया मिलेगा, मिनिमम आपका वेतनमान होगा। उसके बाद आपको किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से आपको ISC माने इंटर साइंस, आपको इंटर साइंस या कृषि में डिप्लोमा चाहिए। इंटर साइंस या कृषि के में डिप्लोमा के अलावा अगर आपके पास कोई भी दूसरा योग्यता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें टोटल सीट 201 टोटल सीट है, जिसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है। आपको अनारक्षित में जैसे 79 सीट हो गया, अनुसूचित जाति के लिए 35, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 हो गया, पिछड़ा वर्ग के लिए 21 हो गया, पिछड़ा वर्गों की महिला के 7 हो गया, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 20 हो गया। टोटल मिला के 201 पद है। इसमें उम्र सीमा, जो आपका उम्र सीमा का निर्धारण होगा, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 माने 1 अगस्त 2024 के आधार पर आपका उम्र देखा जाएगा। आपका न्यूनतम उम्र सभी कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से आप एक दिन भी कम है तो आपका जैसे फॉर्म का जो शुरुआती डेट है उस तक आपको 18 वर्ष होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अधिकतम उम्र कितना है। अनारक्षित पुरुष है तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला कोई भी है तो उसके लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला है तो 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 साल है। एवं सभी कोटि के दिव्यांग के लिए उसमें 10 साल की और अधिकतम छूट दिया गया है। उसके बाद आपको परीक्षा के देख लेते, परीक्षा कैसा है। तो परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें अगर 40,000 तक आवेदन आते तो एक दिन में एग्ज़ाम हो जाएगी। उससे अगर अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में एक चरण से अधिक चरण में परीक्षा, माने कई चरण में परीक्षा होगा। अगर कई चरण में परीक्षा होगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा उस सामान्यीकरण माने नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइज इसमें किया जाएगा। अगर एक चरण से अधिक में परीक्षा हुआ माने 40,000 से अधिक अगर फॉर्म आते हैं तो इसका जो एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट आएगा तो नॉर्मलाइज आएगा। जिसमें कुल 150 प्रश्न होगा, जिसमें सब प्रश्न 4-4 अंक का होगा। 4-4 अंक का होगा। अगर आप एक गलती करते हैं तो इस 1 अंक कटेगा, यानी कि 1/4 निगेटिव है। तो आपको इसमें ध्यान देकर एग्ज़ाम में ध्यान देना होगा। टोटल समय आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम का पैटर्न होगा हिंदी और इंग्लिश में आपका क्वेश्चन होगा। अगर कभी भी होता है तो क्वेश्चन अगर हिंदी का गलत भी हो तो आप इंग्लिश के अनुसार उसका मान लिया जाएगा। तो हाँ, इंग्लिश में अगर सही है तो क्वेश्चन आपका हिंदी गलत हो, उसका कोई मतलब नहीं, इंग्लिश वाला के अनुसार उसका माने आंसर किया जाएगा। उसके बाद अब देख लेते हैं इसमें सिलेबस क्या है। तो इसमें सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य विज्ञान एवं गणित हो गया, मानसिक क्षमता रीजनिंग। इसमें आपको 75 रीजनिंग पूछेगा। ये दोनों में से हो गया, जैसे सामान्य अध्ययन हो गया सोशल साइंस और सामान्य विज्ञान साइंस एंड गणित का 75 पूछेगा। आपको टोटल 175 ये रीजनिंग अकेले रहेगा। जैसे सामान्य अध्ययन में हो गया समसामयिक हो गया, जिसमें देख ले वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, खेल, मुद्रा, खिलाड़ी, पर्यटन,
आइए उसके बाद हो गया भारत के पड़ोसी देश के इतिहास, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन की भारतीय कृषि और प्रकृति संसाधन विसंधा माने एवं भारत के संविधान, ये सब पूछा जाएगा इसमें। उसके बाद हो गया सामान्य विज्ञान और गणित। मानसिक क्षमता में आपका देख सकते हैं इतना दिया हुआ है सिलेबस, इसके अनुसार पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पास करने के लिए अगर कम से कम इतना, जैसे आप अनारक्षित वर्ग है तो मिनिमम आपको 40 मार्क्स लाना है। इससे आप कम लाते हैं, अगर सीट भर बच्चा न भी पूछता है तो आप पास नहीं होंगे। ऐसे तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, आपको 40% मिनिमम लाना होगा। उसके बाद अनुसूचित पिछड़ा वर्ग हो गया, उसके लिए होगा 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, और महिला वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग के सभी वर्ग के लिए 32% है। परीक्षा शुल्क हो गया ये इसमें सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया, अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के निवासी हो, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी के महिला सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष या महिला के लिए 540 रुपया, यानी कि जनरल। इसका लास्ट डेट आप ध्यान रखिएगा, आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा उसका लास्ट डेट है 21/5/2025। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह का आपको नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।